पोर्नोग्राफी का जन्म कब और कैसे हुआ? पोर्न के बारे में विस्तार से जानें। आइए जानते हैं पोर्नोग्राफी के बारे में। आज हम सभी यह जानते हैं कि इस दौर में छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी कामुकता और अश्लीलता में सम्मिलित रहते हैं, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री। सभी की कामेच्छा बहुत बड़ी हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि हर देश में आए दिन कहीं न कहीं बलात्कार और हत्याएं जैसी जघन्य आपराधिक दुर्घटनाएं घटित होती जाती हैं। यहाँ तक कि लोग नजदीकी रिश्तों तक की परवाह किए बिना अपनी जिस्मानी भूख को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जाने पोर्नोग्राफी का इतिहास। ऐसा इससे पहले के किसी दौर में इतना अधिक नहीं हुआ था जितना कि आज हम आए दिन समाचारों में सुनते और अपने आसपास देखते रहते हैं। अब ऐसा क्या कारण है कि इस दौर में लोग इस कदर कामुकता और व्यभिचार से भर गए हैं? आज के संदर्भ में निश्चय ही हर कोई यह बता देगा कि इसका कारण इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसे गैजेट्स हैं, जिनसे लोग आसानी से वो सब देख लेते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। आज के दौर में पोर्नोग्राफी वह इंडस्ट्री है जो अपने फायदे के लिए अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाती है और इसके लिए वो हर संभव अलग अलग वेबसाइटों के द्वारा अपना प्रचार प्रसार करती है। पोर्नोग्राफी से हर देश की सरकारों को भी भरपूर फायदा पहुंचता है, तभी तो लगभग हर देश इस पर बहुत कम बैन लगाता है। तो क्या पोर्नोग्राफी इसी दौर की देन है या फिर यह हजारों सालों पहले ही से इंसानियत में चलती आई है? पोर्नोग्राफी का इतिहास एक अलग रूप में हजारों साल पुराना है। जी हाँ, वास्तव में पोर्नोग्राफी की शुरुआत 18वीं सदी में नहीं बल्कि हजारों साल पहले ही से हो चुकी थी, जो रुक रुक कर अलग अलग शक्लों और ढंग से हमारी इंसानियत के समाज में फैलती चली गई। इसका पहला और बड़ा प्रमाण हमें रोमी साम्राज्य के पोम्पेई नाम के शहर में मिलता है, जहाँ पर एक पूरी पॉर्न इंडस्ट्री स्थापित थी। पोम्पी शहर की इस पॉर्न इंडस्ट्री से रोमी साम्राज्य को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ करता था। इस इंडस्ट्री में छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बूढ़ी स्त्रियों तक का देह व्यापार हुआ करता था। इस शहर में जिस्मानी मजे लेने के लिए राज्य के लगभग सभी शासक वर्ग, अधिकारी वर्ग व सैनिक तक जाया करते थे। पोम्पेई पोर्न इंडस्ट्री का प्रचार करने के लिए अपने शहर के अलावा दूसरे शहरों और राज्यों देशों में भी पोर्न चित्रों का प्रचार प्रसार किया करती थी। पोर्न चित्र पत्थर की मूर्तियों और हस्तचित्रों के रूप में भी हुआ करती थी और यह इंडस्ट्री पोर्न चित्रों को बेचकर भी पैसे कमाती थी। भारत की बात की जाए तो यहाँ किसी एक काल में कुछ ऐसी ही एक गतिविधि हुई थी, परंतु उसका अधिक प्रचार प्रसार न हो पाया था, जिसके शेष प्रमाण अजंता व एलोरा की गुफाएं हैं। पर वास्तव में पोर्नोग्राफी की शुरुआत यूरोप में एक अभियान के रूप में 12वीं शताब्दी में हुई थी, जब क्रूसेडों के युद्ध चले थे। ईसाइयों ने इस युद्ध में मुसलमानों से बहुत बार शिकस्त हासिल की, क्योंकि ईसाई लोग पहले ही से अपने भीतर की संस्कृतियों से, समाजों से और उनके वातावरण से दूषित थे। वे रोम में पोम्पेई की गंदगी से परिचित थे और उसकी लत लगभग हर ईसाई नागरिक तथा सैनिकों में पड़ चुकी थी। इसलिए दिन में युद्ध करने के बाद रात में ये लोग शराब और शबाब में डूब जाया करते थे। लेकिन इसके विपरीत मुसलमान लोग सांस्कृतिक और मजहबी तौर पर अपने ईमान के पक्के थे। कामुकता और व्यभिचार को तो वे लोग लगभग न के बराबर जानते थे। वे दिन के युद्ध के बाद रात को भी अपने खुदा के सजदे में रहा करते थे। इसीलिए मुसलमानों की शक्ति और जीत का प्रमुख कारण था उनकी अच्छी नीयत और पाक जिस्मानी रूह। ईसाइयों के मुख्य नेता रोनाल्डो ने अपनी हार का चिंतन करने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें उनके एक एक्सपर्ट बुद्धिमान शातिर नेता पास्टर हरमन ने मुसलमानों को जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमजोर करने के लिए एक बेशर्म योजना बनाई। ये पास्टर हामन वही व्यक्ति था जिसने पवित्र बाइबल के विपरीत जाकर एक तारांकन डेविल बाइबल की रचना की थी। हरमन जानता था कि मुसलमान ईमान के पक्के होते हैं, पर वह ये भी जानता था कि हैं तो वे भी इंसान ही, और जब तक इंसान को किसी चीज से वंचित रखा जाए तो वह उसका अनुभव नहीं ले सकता है। इसलिए हरमन चाहता था कि मुसलमान सैनिकों को अति जिस्मानी कामुकता का अनुभव करवाया जाए, जिससे वे जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमजोर होकर अपने ईमान में पूरी तरह ढीले पड़ जाएं। इसके लिए उसने रोनाल्डो से कहा कि पहले ही से मुसलमानों के कुछ बड़े बड़े अधिकारी और नेता हमारी सुंदरियों की खूबसूरती और जिस्म के भूखे और प्यासे हैं, वे उन पर लट्टू हैं। इसलिए वे सब तो सलाउद्दीन से अंदर ही अंदर से नफरत करते हैं, तो क्यों न उनके सभी सैनिकों को भी अति कामुक कर व्यभिचारी बनाया जाए। उसने सुझाव दिया कि इसके लिए हमें बहुत से ऐसे नग्न चित्र बनाने चाहिए जो कामुकता को बहुत बढ़ाते हों और जिन्हें अगर कोई एक बार देख ले तो उस पर से वे नजर न हटा पाए और फिर बाद में भी लगातार वही चित्र दृश्य उसके मनोमस्तिष्क में दिखती रहे। इस तरह हर मुसलमान सैनिक अपनी कामुकता को पूरी करने के लिए स्त्री प्रसंग में लिप्त रहेगा। इस तरह वह जिस्मानी और रूहानी ताकत से कमजोर होकर युद्ध में हार जाएगा। बहरहाल हरमन अपनी इस चाल और नीति में कामयाब हो गया। मुसलमानों ने शिकस्त पाए। सलाउद्दीन इन गंदे चित्रों के प्रचार प्रसार से अपनी मृत्यु तक लड़ता रहा, परंतु वह कामयाब न हुआ। इस तरह पोर्न किसी न किसी रूप में पूरे यूरोप में फैल चुका था। पोर्नोग्राफी की तरक्की का दौर और पोर्न फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई? गंदी फिल्मों का इतिहास। 17वीं से 18वीं सदी के बीच फ्रांस में बाकायदा इसकी एक इंडस्ट्री भी स्थापित हुई थी। फ्रांस के साथ साथ जर्मन और लंदन में भी पोर्नोग्राफी का विकास हुआ। फ्रांस और जर्मनी में पोर्नोग्राफी का विकास काष्ठ कलाओं के रूप में हुआ। लड़कियों और स्त्रियों के रूप सौंदर्य को इस तरह लकड़ियों के चित्रों पर उकेरा जाता था जैसे मानो वे हुबहू इंसान हो और वे इंसान अलग अलग संभोग मुद्राओं में सम्मिलित हों, जिसे देखकर लोगों में कामुकता अपने चरम पर चढ़ आती थी।
18वीं शताब्दी के दौर में फ्रांस, जर्मन और इंग्लैंड में लगभग हर इंसान कामुकता के वश में था। फिर धीरे धीरे इसका प्रचार व प्रसार कैमरे के आने से पूरे यूरोप भर में हो गया। कैमरे के द्वारा बहुत अधिक हॉट फोटोशूट और पॉर्न फोटोशूट किए गए। फिर वीडियोग्राफी का दौर आया, जिसने गंदी फिल्में और अलग अलग तरह से हॉट वीडियो शूट करके लोगों के जहन को नापाक कर दिया था। पोर्नोग्राफी के उद्योगपतियों ने अपने अपने फायदे के लिए यूरोप से बाहर निकलकर इसका प्रचार प्रसार करना चाहा। उन्हें एशिया और भारत बहुत बड़ी मंडी के रूप में दिखे, जिसके लिए उन्होंने यहाँ की सरकारों और शासकों से परमिशन लेना चाहा, लेकिन कामयाब न हुए। एशिया और भारत पाकिस्तान जैसे देश तो पोर्न जैसी चीज को जानते तक न थे। यहाँ के लोग उस दौर में अपने चरित्र में अति कामुक और व्यभिचारी न थे। इसीलिए यूरोप की पोर्न इंडस्ट्री को एशिया और भारत में अपनी मंडी लगाने का परमिशन न मिला। फिर 1990-91 ईस्वी में वीसीआर का जमाना आया। वीसीआर लगभग हर देशों और एशिया तथा भारत पाकिस्तान में भी उपलब्ध हुआ। एशिया और भारत पाकिस्तान में लोग वीसीआर देखना पसंद करते थे, इसलिए यूरोप की पोर्न इंडस्ट्री के उद्योगपतियों ने बिचौलियों के द्वारा वीसीआर के पोर्न कैसेट्स यहाँ चोरी छिपे भिजवाए, जिससे धीरे धीरे यहाँ के लोगों में भी पोर्न देखने की लत लग गई। पोर्नोग्राफी का विकसित दौर। पोर्नोग्राफी इन हिंदी आज इंटरनेट और अलग अलग गैजेट्स का जमाना है, जिसके चलते अब अश्लीलता और पोर्न का प्रचार प्रसार बहुत आसान हो गया है। आज लोग पोर्न तस्वीरें और वीडियोस को अपने जेब और हाथों में मोबाइल जैसे गैजेट्स में लिए फिरते हैं। आज पोर्न इंडस्ट्री का प्रचार दुनिया की सभी इंडस्ट्रीज के मुकाबले में सबसे अधिक है, या यूं कहें टॉप पर है। इसका व्यापार टॉप पर होने के कारण दुनिया की लगभग सभी सरकारें इसे अपने अपने देशों में पूरी तरह बंद नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन्हें इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बहुत अधिक राजस्व जो मिलता है। कुछ भी हो, पोर्न जैसी इंडस्ट्री के दुनिया में होने की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इससे इंसानों की तस्करी को बढ़ावा मिलता है। हर दिन न जाने कितने बच्चे, बच्चियां और स्त्रियां किडनैप की जाती हैं सिर्फ इंसानी नग्न जिस्म की नुमाइश और देखने व भोगने के लिए। बेशक आज दुनिया बहुत अधिक तरक्की कर रही है, लेकिन फिर भी इंसानियत के लिहाज से हम दुनिया वाले दिन प्रतिदिन पिछड़ते आए हैं। आज भी इंसानी जान और इंसानी जिंदगी की आज़ादी की कोई कीमत नहीं है। हम अपने स्वार्थ और फायदे के लिए एक दूसरे को बस यूज करते हैं, और न जाने कब हम एक मुकम्मल इंसान बन पाएंगे, जिसकी चाह हमें इंसानी सभ्यता बनाने से पहले थी, जो अब नहीं है।